हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में होगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और किस तरह के प्रोसेस में हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डेक को कट किया है तो बड़ी खूबसूरत सी दो तस्वीरें आई हैं, ट्रू लव एंड लिसन विद योर हार्ट। तो दैट मीन्स कि काफ़ी रोमांटिक और लवी डवी सा है। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे फीलिंग्स में या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस चीज़ को सेंस करें, फील करें कि इट्स अ ट्रू हार्ट, इट्स अ ट्रू लव काइंड ऑफ अ थिंग। डेक को कट किया तो जो भी कार्ड्स आए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, लेकिन वैसे ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे और फिर फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। विस्पर ऑफ लव डेक मैं यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी, दो कार्ड्स फड़क के गिर पड़े। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, एंड लव विद हु यू आर। You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Wow. ये कार्ड जब आया था तो मैंने वैसे ही समझ लिया था। देखें, दुनियावी काम सब चलते रहते हैं, सारे मामलात ज़िंदगी के चलते रहते हैं। बट इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट, विच मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस बात को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी के तमाम मामला चलते रहेंगे, लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो जीने के होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोनोटनस रूटीन में हैं, जो कि मुझे अक्सर आप लोगों की जब करंट एनर्जीज़ की मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, आपकी यानी कि व्यूअर्स की, तो अंदाज़ा होता है कि आपकी लाइफ का एक मोनोटनस रूटीन भी चल रहा है, कि आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। और उसको बहुत सारे लोग हमारी सराउंडिंग के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसा कि आपके पर्सन। तो उनकी फीलिंग्स में जो सबसे पहले बात आ रही है ना, वो ये कि लेस टाइम गुजारें लेकिन क्वालिटी हो। लेस लाइफ हो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। क्वालिटी लाइफ में थोड़ा सा सोशलाइज करना होता है, थोड़ा सा मीडिया होता है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी होती है, अच्छे अच्छे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि इस बात को शो करती हैं कि आपके पास पूरे दिन के लिए हर स्लॉट कंस्ट्रक्टिव है। इन द सेम वे, आपके पर्सन की जो सबसे पहली फीलिंग आ रही है ना, वो ये कि हम एक दूसरे की बात सुने, हम एक दूसरे को महसूस करें। इट्स नॉट अबाउट सेक्स ओनली, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग लव ओनली, इट्स नॉट अबाउट फोर प्ले ओनली। इट्स अबाउट दैट इवन एक कप ऑफ टी पर भी आप बैठ के नाश्ता कर रहे हैं तो मुंह बना हुआ ना हो, अच्छे तरीके से लंच करें अगर साथ में लंच करते हैं, अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट करें अगर साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं हैं और पार्टनर्स हैं, आप लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, अभी रिलेशनशिप प्रोग्रेशन में है, तो जब भी मिलें नाराज़गियों के साथ ना मिलें। जब भी मिलें लेस टाइम गुजारें लेकिन क्वालिटी टाइम गुजारें, जो कि आपके पर्सन की बिल्कुल स्ट्रेट फीलिंग आ रही है। अगर जब कभी भी डेट होती है और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी और ब्लाइंड डेट की तरह बिल्कुल ऐसे धाड़ धूड़, ब्लाइंड डेट तो खैर फर्स्ट टाइम होती है, लेकिन सिर्फ दूसरी चीज़ें हो रही होती हैं और बस जल्दी से बहुत हेस्ट है, तो नो। अटेम्प्ट सच थिंग्स व्हेन यू फील लाइक डूइंग। ये आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा क्वालिटी, मतलब उनकी तरफ से ये फील बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए मिलें, लेकिन ऐसी मुलाकात हो जो कि भरपूर मुलाकात हो, अगर तो आप लोग अलग अलग हैं, ठीक है। सेकेंडली, आजकल आपके पर्सन आपके अंदर कुछ नोटिस कर रहे हैं, और वो ये कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर ये आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रेस करते हैं, तारीफ़ करते हैं, फ्लैटर करते हैं, फ्लर्ट करते हैं,
तो आप इनको बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि मुझसे सच बोलो, ये सब बातें हकीकत नहीं हैं। तो इससे उनको ये लगता है कि जैसे आपको अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, रिगार्डलेस आप कितने खूबसूरत हैं, आपका अटायर, आपकी अपीरियंस, नो मैटर व्हाट, आपका बॉडी शेप, बॉडा बॉडी साइज या स्किन टोन, आपकी आपका कॉम्प्लेक्शन, आपके फीचर्स जैसे भी हों, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऐसा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल क्लियरली कि आपके पर्सन आपको बहुत ओन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये बहुत सारों से रेजोनेट ना करे, बिकॉज मेरे चैनल पर काफ़ी दुखी आत्माएं हैं, बट द पॉइंट इज़ कि जो लोग अफेयर में हैं, जो लोग मोहब्बत में हैं, उनके पार्टनर्स उनसे मोहब्बत भी करते होंगे और एक्सप्रेस भी करते होंगे। तो फीलिंग्स की जहाँ तक बात है, तो इट्स लाइक कि देखिए वो आपके साथ अगर एसोसिएटेड हैं, तो कोई आपका अगर रोमांटिक पार्टनर है, तो सबसे बड़ी दलील ही इस बात की यही कि आप में बात है, तभी तो वो आपके साथ है। एंड दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू कि लव हु यू आर। जगह अगर आपको, जब तक अगर मैं कहने वाली थी तो जगर हो गया। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपको अपने ऊपर ये बिलीफ नहीं है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिसको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाया जाए, अगर आपको अपने ऊपर ये बिलीफ नहीं है, तो फिर अगला आपसे कैसे मोहब्बत करेगा? फिर तो लगेगा कि आप अपने आप को खुद ही कुछ नहीं समझते और आपको हमदर्दी में मोहब्बत चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आप तैयार हो रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अगर उनको आपका एसेसरीज कैरी करना अच्छा लगता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस। अगर उनको आपका लिप कलर अच्छा लगता है, आपका परफ्यूम अच्छा लगता है, आपकी खुशबू अच्छी लगती है, और आप उसको सिर्फ रूटीन में कैरी करते हैं कि ये तो ऐसी बेकार सी चीज़ें, नो, ये वो चीज़ें हैं जो अगले को अट्रैक्ट करवाती हैं आपकी तरफ। तो आपके पर्सन को लगता है, उनकी फीलिंग्स में ये बात बहुत स्ट्रांग है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, आप जैसे भी हैं आप अपने आप से मोहब्बत करें। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, एक तो ब्लेसिंग है, यू आर अ डिवाइन, दैट मीन्स कि वो आप ब्लेसिंग हैं उनकी लाइफ में, कि डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्रेव कर रहे हैं वो, आपके पर्सन खातून हो या मर्द, वो बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी कंपनी को, एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें वो साथ में स्पेंड करें, डेट पे चले जाएं, डेट के लिए फोर्स करें, आप भी जिद करें, वो भी जिद करें, मतलब इट शुड बी लेस बट इट शुड बी मोर। ठीक है, यहाँ तक अभी तक तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। लेट्स एक्सप्लोर दिस। ये फीलिंग्स जो हैं आपके पर्सन की, अगर ये आ रही हैं, तो आपकी लव सिचुएशन क्या है? लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन, लुक ओवर योर शोल्डर। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। देखिए अनसर्टेन फ्यूचर से ये बात आती है। अगर तो आपके पर्सन और आपके दरमियान इस वक्त गैप आया हुआ है, ब्लॉक हुए में है, नो कॉन गर्ल विद द स्नेक, आई थिंक देर इज़ अ थर्ड पर्सन आप लोगों के दरमियान, क्योंकि आपकी लव सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इसीलिए टॉप पे वो कार्ड आए हैं। और आपकी वर्थ को क्यों रियलाइज़ कर रहे हैं? बिकॉज बीच में आप दोनों के दरमियान कोई आ गया है, आप ही की किसी फ्रेंड ने, बिकॉज यहाँ क्लियरली लिखा है दी अदर वुमेन। Now, this could be first or second wife, this could be wife and the girlfriend, this could be girlfriend and the other third party, anybody. This could be girlfriend and more than a girlfriend. कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी म्यूचुअल फ्रेंड जो कि प्रिटेंड कर रही हो कि वो फ्रेंड है, लेकिन वो आप लोगों के सीक्रेट्स को, आप लोगों की लव लाइफ में इंटरवीन कर रही होगी। कुछ मामलात ऐसे हुए होंगे, बिकॉज लव सिचुएशन अगर मैं आप दोनों की चेक कर रही हूँ, और अगर उस किसी ने आपको ये बिलीव दिला दिया था कि हाँ, ये जो ऊपर बात आ रही है ना, जो आपके पर्सन फीलिंग्स में आपको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ डिफरेंटली, तो हो सकता है ये इसी की वजह से आपके माइंड में बैठ गया हो कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट अपीलिंग, आई डोंट हैव स्टैंडर्ड्स, आई डोंट हैव स्टाइल। तो ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि किसी ने या तो यूज़ किया है आपको और आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रेक किया है। तो आपकी लव सिचुएशन अपने पार्टनर के साथ इस वक्त सेपरेटेड मोड में लग रही है। आप अननेसेसरीली इस बिलीफ के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया
तो आपने अननेसेसरीली अपने पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और वो डिस्टेंस आपने शायद इनको नहीं, अपने पर्सन को नहीं बताया है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान गैप नज़र आ रहा है। और कोई आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग को देखकर आपका अपना बहुत ही कोई क्लोज पर्सन उसने फूट डालने की कोशिश की है, जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और आपको नहीं यकीन पड़ सकता कि ये भी इंसान आपकी लव लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता है। अक्सर पता है आपको, जैसे ग्रुप होता है, हर इंसान अपने पार्टनर से, अपनी कज़न से मिलवाता है, अपनी फ्रेंड से मिलवाता है, जस्ट टू गिव दिस बिलीव दैट कि मैं भी देखो रिलेशनशिप में हूँ। तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोग जेलस हो जाते हैं, कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं होती है। वो अगले को जब कंप्लीट देखते हैं तो इंसान प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये मेरा क्लोज्ड वन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा सिबलिंग या मेरा कज़न इस तरह की बात भी सोच सकता है। फिर वो क्या करता है, आपके पार्टनर के सामने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, और ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो फिर आपको ये शेकी करती हैं, आप कॉन्फिडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है, जबकि आपके पर्सन इस बात को फील करते हैं दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर डिवाइन, यू आर डिलाइटफुल एंड यू डिजर्व टू बी लव, जो कि इसमें लिखा हुआ है। एंड दे वॉन्ट टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विथ यू, बिकॉज वो तो आपको चाहते ही हैं। लेकिन आपने पता नहीं किसके ऊपर यकीन करके अपने आप को बहुत ही अपीरियंस वाइज अपने आप को बहुत बुरा समझा है। तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में अभी ये चीज़ नज़र आ रही है। आप देखें, टैरो की ब्यूटी यही होती है कि आप बहुत डिफरेंटली जब डेक्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो हर डेक में से उसकी अपनी सिचुएशन आ रही होती है। लव सिचुएशन मैंने आप दोनों की देखी तो ये नज़र आ रहा है, और ऊपर लग रहा था जैसे बहुत ही लवी डवी चीज़ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फीलिंग्स चेक करती हूँ, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स ही चेक कर रहे हैं तो फीलिंग्स को ही एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी। feelings of your person, emotional freedom, all right. नाउ सी, एक बनी जो है वो एक आउल के सामने कितना यूनिक यूनिकॉर्न हॉर्स, जो कि कितना खूबसूरत है। इमोशनल फ्रीडम, यू नो, आप किसी के साथ तो इमोशनली कनेक्टेड हैं, जिसकी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और ये शायद आपके पर्सन ने ये बात सेंस कर ली है। सोलमेट्स, आपके पर्सन, यिंग एंड यांग, बैलेंस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। 3 3 3 ट्रिपल 3 आया है। लास्ट कार्ड, क्रिएटिविटी। आई थिंक यू शुड गिव योर सेल्फ अ बिलीव दैट यू आर ब्यूटिफुल। आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके मुतालिक, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन शायद वो आपको क्लियरली ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आपने अपने पास आस्तीन का सांप पाला हुआ है। तो आपको जो है ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बिकॉज आपका कोई नेगेटिव एनवी ज़रूर है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर ज़रूर है जिसको आपकी रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत कीड़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, बैलेंस्ड हैं आप दोनों, एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल आइडियल हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा समझते हैं। कभी किसी को गुस्सा तो दूसरा नरम, कभी पहले वाले को गुस्सा तो दूसरा नरम, मतलब इस तरह की चीज़। और क्रिएटिविटी से आप हर चीज़ अपने पर्सन के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करूँ मेरे साथ वो हो। नंबर 7 आया है, क्रिएटिविटी का स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। एंड विद द सोलमेट्स, यू नो, दे फील गुड, आपके साथ होते हैं तो उनको लगता है कि इट्स एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। अब डेक से चेक करते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, और फिर इनकी रीजंस भी जानेंगे। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ टेल मी। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, feelings of your person. 2 of Wands, decision making. 10 of Wands, परेशानियाँ. Then Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And then Page of Swords. आप दोनों के दरमियान अब Page of Swords आ जाता है ना, तो पता चल जाता है कि जनाब गैप हुआ है। यानी कि विद द 2 of Wands, विद द 10 of Wands एंड विद द Ace of Wands, इट्स वेरी क्लियर कि पैशन तो बहुत हाई हुआ है,
लेकिन कोई ऐसी बात जो कि परेशानी का सबब बनी हुई है, दो लोगों में देखें, दो चॉइसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन नाउ इट लुक्स लाइक कि इनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी आ रही है, इनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हुए थे तो उसने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। या तो इनको परेशानी के वक्त आपकी वाकई शिद्दत से बहुत याद आती है और ये बहुत शिद्दत से ये बात महसूस कर सकते हैं, या फिर अगर ये थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए तो उन्होंने ये भी नोटिस किया होगा कि आप कितना परेशान हुए हैं इस पूरे सिचुएशन से जो कुछ अभी ऊपर मैंने नरेट की। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स दे इट इज़ अ कंपल्सरी, इट इज़ अ कंफर्मेशन कि ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। अगर आप कोई ख़ास चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं तो दे रियली वांट टू फील कि आप इस तरह की चीज़ें अगर पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या बैकग्राउंड चल रहा है, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट, ये शादीशुदा हैं या बिलीफ सिस्टम आपने इनका चेक किया है, चेंज किया है, और इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको फील हो रहा है कि मेरे पास चॉइसेस अलग, मेरे पास चॉइसेस हैं भी, तो आई शुड गो विद द गट फीलिंग। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन ये आपके साथ महसूस करते हैं कि आपके टीचर हो सकते हैं ये, एज डिफरेंस आप दोनों के दरमियान बहुत है, और चॉइसेस और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको इनकी ज़रूरत है। यू नेवर नो कि कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से इन्हीं की नीड को पूरी कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह वाले मुल्ला वाले बन जाते हैं, तो वो अपनी बहुत सी बेसिक नेसेसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस करना कि मोहब्बत क्या होती है, वो चीज़ें उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते। फिर एक सर्टेन एज पर आकर उनको ये अगर ऐसी हैपनिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के पास कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप किसी के पास कोई अमल के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्पिरिचुअली बड़े नोन होते हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं, भाई इनमें इनके इनके पढ़ने में बड़ा दम है, इनकी बात में इनकी दुआ में बड़ी तासीर है, बिकॉज हेरोफेंट आप देख सकते हैं इसके हाथ में तस्बीह और चर्च वो क्रॉस का साइन है। तो कभी कभार उन्हीं से आपको ना एक रगबत हो जाती है, एक रब्त, एक जो है वो कुर्बत तारी हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है फीलिंग्स में? फीलिंग्स में टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, यानी कि टू ऑफ वॉन्ड्स के बाद दे हैव फाइनली डिसाइडेड कि जो भी इनको इस परेशानी के बाद इनको इंट्यूट हुआ ना, इन्होंने अब इस मूवमेंट में एक्शन लाने का प्लान कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप डिस्टेंस पर हैं, आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये अब कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, ये कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात शायद इनको परेशान कर रही है, या ये आपकी परेशानी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स कि इनको ये रियलाइज तो हो रहा है कि ये टेम्पररी नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट परमानेंट। मेरा इन एंड आउट करना, मेरा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहना, इट्स नॉट द केस। अब मैं इस बात की श्योरिटी दूँ कि अब मैं हूँ तो मैं कंप्लीटली हूँ, तो वही बात है कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस वक्त इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है ना एरोटिक कह लें, काफ़ी लाउड वर्ड है, बोल्ड वर्ड है, लेकिन दे आर ऑन, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये इस बात का क्लियर साइन है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको लिटरली कुछ भी मीडिया पर, मूवी पर, टीवी पर घूमते फिरते दे यू हैव इन देयर माइंड। अब पता नहीं आप दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, बट दिस इज़ सिग्निफिकेंट कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो कुछ आप दोनों के दरमियान होने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ कांटेक्ट करना हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। सो टेक बेस्ट केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।